पहले अपन यहाँ पे बेटा डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करेंगे। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? तो यहाँ पे बेटा अपन कह सकते हैं जैसे एक चार्ज पार्टिकल Q है, Q के कारण R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है बेटा, और हम कह रहे कि एक 1 कूलम चार्ज है, Q नॉट इक्वल्स टू 1 कूलम चार्ज, उसको इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम बेटा ये कह सकते हैं द वर्क डन टू कैरी a unit positive charge from the infinity to the given point in the field of given charge with constant velocity or zero acceleration is stored in the form of electric potential. मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे द वर्क डन टू कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to the given point in the field of given charge with constant velocity or zero acceleration is stored in the form of electric potential। मतलब अपन कह रहे कि जो वर्क डन अपन करेंगे वो वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होगा। कैसे बेटा? जैसे अपन कह रहे कि एक चार्ज Q है, हमने बेटा क्या किया कि एक Q से x डिस्टेंस पर, ये जैसे अपन कह रहे कि चार्ज Q है, Q से बेटा x डिस्टेंस पर एक पहले अपन कह रहे चार्ज x डिस्टेंस पे था, ये x डिस्टेंस पे था और उसको बेटा dx से मैंने डिस्प्लेस किया। ये जैसे अपन कह रहे कि dx से डिस्प्लेस किया, पहले x डिस्टेंस पे था, अभी बेटा dx से अपन उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये चार्ज अपन कह रहे कि Q नॉट है। हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो जब अपन पोटेंशियल की बात करेंगे V at P, वो क्या होगा बेटा? वर्क डन टू कैरिंग एनी चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी टू P अपॉन बेटा Q नॉट। और अगर हम इसके, ये बेटा इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, Vp इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? वर्क डन टू कैरिंग एनी चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P डिवाइड बाई Q नॉट, क्योंकि 1 कूलम चार्ज अपन को लाना है। अभी यहाँ पे अपन कह रहे कि अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होगा? तो हम बेटा लिख सकते हैं जूल पर कूलम। वर्क डन का यूनिट जूल, कूलम चार्ज का यूनिट बेटा कूलम, तो जूल पर कूलम। और उसको अपन दूसरा क्या कह सकते हैं बेटा? वोल्ट। दूसरी यूनिट क्या है? वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी एक यूनिट जूल पर कूलम है और उसी को अपन क्या कहेंगे बेटा? 1 वोल्ट के इक्वल। अभी अपन कह रहे कि मुझे यहाँ पर वर्क डन फाइंड करना बेटा। जैसे अपन कह रहे वर्क डन इन्फिनिटी टू P बेटा फाइंड करना, तो हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा Q नॉट अपॉन x स्क्वायर बेटा।
इनटू अपन कह रहे कि डी एक्स, और उसका अपन कह रहे कि नेगेटिव एक्स बेटा कहाँ से का इन्फिनिटी टू आर के इक्वल हो, तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस ये बेटा के क्यू क्यू नॉट, और यहाँ से अपन कह रहे कि 1/x² का -1/x एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू आर बेटा, तो हमें क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो गया के क्यू क्यू नॉट, और ये बेटा 1/r -1/इन्फिनिटी होगा। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे हम ला रहे हैं, नहीं पूरा कैपिटल क्यू का डिस्टेंस नहीं 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 एक्स। नहीं 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 कैपिटल क्यू को नहीं, जो स्मॉल क्यू चार्ज है ये बेटा, इस स्मॉल क्यू को अपन यहाँ से इस पॉइंट तक ला रहे हैं, इस पी पॉइंट तक ला रहे हैं स्मॉल क्यू को, कैपिटल क्यू तो फिक्स है, इस कैपिटल क्यू के फील्ड में अपन इस चार्ज को ला रहे हैं, ये जो स्मॉल क्यू है वो इस कैपिटल क्यू के फील्ड में उसको इन्फिनिटी से धीरे 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 अपन यहाँ पे ला रहे हैं, और इसमें जो वर्क डन होगा वो वर्क डन पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होगा। क्लियर? यस यस। चलो, तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि के क्यू जो अपन को पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो वो अभी हमने डेफिनेशन में कहा वर्क डन इन्फिनिटी टू पी अपॉन बेटा क्यू नॉट, वर्क डन हमें मिला के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, और ये बेटा क्यू नॉट हो गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो एक पॉइंट चार्ज के कारण, किसी पॉइंट चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या मिला बेटा के कैपिटल क्यू अपॉन आर के इक्वल होगा। मतलब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये बेटा डिस्टेंस है, उसमें अगर ग्राफ प्लॉट करें पॉइंट चार्ज के कारण तो वीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है बेटा, तो ग्राफ कैसा होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेटा, इस ग्राफ को क्या कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, वीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो ये इस फॉर्मूले को बेटा अपन याद करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज बेटा, अगर अपने को पूछा जाए तो प्लस क्यू चार्ज के कारण बेटा पोटेंशियल क्या होगा वीपी के कैपिटल क्यू अपॉन आर के इक्वल होगा, ये बेटा प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जैसे चार्ज प्लस क्यू है और इससे बेटा आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू बाई आर के इक्वल होगा। अगर हम नेगेटिव क्यू के कारण बेटा पोटेंशियल देखें तो नेक्स्ट अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज का, नेगेटिव क्यू चार्ज के कारण अगर पोटेंशियल देखें, ये जैसे बेटा चार्ज माइनस क्यू है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, तो हम कहेंगे बेटा पी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई आर के इक्वल होगा बेटा, कितना होगा माइनस के क्यू बाई आर, पॉजिटिव के कारण बेटा प्लस के क्यू बाई आर, नेगेटिव के कारण पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई आर के इक्वल होगा। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मोर देन वन चार्जेस बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मोर देन वन चार्जेस, एक से ज़्यादा चार्जेज के कारण बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन फाइंड करेंगे। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये वाई एक्सिस है, ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये बेटा ओरिजिन है। अभी अपन कह रहे कि एक ये बेटा अपन कह रहे कि सपोज यहाँ पे एक चार्ज क्यू है
ये Q2 है, ये Q3 है, ये बेटा Q4 है और इस टाइप से Qn है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, ये चार्ज बेटा Q2 है, ये चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q4 है और अप टू बेटा अपन कह रहे कि ये चार्ज Qn है। और इन सबके कारण ओरिजिन पर बेटा अपन कह रहे कि पॉइंट O है, वहां पे पोटेंशियल फाइंड करना। Q1 की बेटा ये जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में y एक्सिस है, ये बेटा z एक्सिस है और ये x एक्सिस है। Q1 की डिस्टेंस ओरिजिन से R1 है, Q2 की डिस्टेंस R2 है, Q3 की डिस्टेंस R3 है, Q4 की डिस्टेंस R4 है और जो n चार्ज है उसके कारण उसकी डिस्टेंस बेटा Rn है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to the point charges Q1, Q2 up to Qn at the origin is V1, V2 up to Vn respectively. Then टोटल पोटेंशियल बेटा अपनी को फाइंड करना है। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O बेटा, और वो पोटेंशियल को अपन क्या लिखेंगे, V नेट दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 V1 प्लस V2 अप टू Vn के इक्वल होगा बेटा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। V1 को क्या लिखेंगे, KQ1 अपॉन बेटा R1। V2 को क्या लिखेंगे, KQ2 अपॉन R2 बेटा। अप टू n चार्ज है तो उसके कारण पोटेंशियल बेटा क्या होगा, KQn अपॉन Rn। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला, K को मैंने कॉमन ले लिया, 1/4πε बेटा K को लिखा और उसको सिग्मा नोटेशन में लिखे I इक्वल्स टू 1 to n और ये बेटा QI अपॉन RI के इक्वल होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n QI अपॉन RI के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि एक से अगर ज़्यादा चार्जेस है तो उनके कारण ओरिजिन पर पोटेंशियल इस फॉर्मूले से अपन दे सकते हैं। इस तीनों चार्जेस के कारण इस ट्रायंगल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वो अपने को फाइंड करना है। बताओ बेटा क्या होगा। ज़्यादा अगर पोटेंशियल है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम कहेंगे कि पहले चार्ज 1 के कारण पोटेंशियल प्लस चार्ज 2 के कारण पोटेंशियल प्लस चार्ज 3 के कारण पोटेंशियल, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1, V2 और V3 तीनों चार्ज, तो V1 कितना होगा, हम कहेंगे चार्ज अपॉन डिस्टेंस बेटा, और सेंट्रॉइड की कॉर्नर से डिस्टेंस a/√3 होता है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे, KQ1 अपॉन a/√3, ये V1 हो गया। एज सेम अगर V2 फाइंड करना है तो KQ2 अपॉन a/√3 हो गया। अगर हमें V3 फाइंड करना है तो KQ3 अपॉन a/√3 हो गया। और ये तीनों वैल्यू अपन रखेंगे यहाँ पर, तो हमें मिला √3 K अपॉन A, उसको कॉमन ले लिया, ये बेटा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये अपन कह रहे कि पोटेंशियल एट सेंटर होगा। V0 इक्वल्स टू √3 K बाई A, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होगा। एक ट्राइंगल की जगह अभी बेटा मैंने एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ A है, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ A है
और ये बेटा अपन कह रहे कि इसके कॉर्नर पर एक चार्ज क्यू रखा गया है, ये बेटा अपन कह रहे कि 2q है, तीसरा -3q है, और चौथा बेटा अपन कह रहे कि +4q है। और अपनी को पूछा गया है कि इसके सेंटर पर या इसके सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, वो पोटेंशियल अपनी को फाइंड करना। ये बेटा सेंटर O है और फाइंड V0 होगा। अभी ये तो Yes. ये जैसे So अपन कह रहे कि देखो ये बेटा पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये बेटा अपन कह रहे D है। हमें O पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना, तो उसको अपन लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस B पोटेंशियल ड्यू टू C प्लस पोटेंशियल ड्यू टू D। ए पॉइंट के कारण बेटा कितना होगा, तो के क्यू अपॉन बेटा सेंट्रोइड की कॉर्नर से डिस्टेंस कितना होता है a/√2, ये याद रखना है। तो ये बेटा आपने लिखा a/√2। फिर वीबी के कारण कितना होगा, के 2q अपॉन a/√2। फिर बेटा -3q के कारण कितना होगा, -k 3q अपॉन a/√2। एंड +4kq के कारण कितना होगा, k 4q अपॉन a/√2। मीन्स यहाँ से बेटा अपने को मिला 4, ये तो बेटा कैंसिल आउट हो गया, मतलब 4√2 kq अपॉन a के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को फाइंड करना कैसे, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक सर्कुलर रिंग है और सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर एक पॉइंट बेटा आपने पी लिया, ये चार्ज्ड सर्कुलर रिंग है। ये बेटा चार्ज्ड सर्कुलर रिंग है और उसके सेंटर पर ये बेटा अपन कह रहे कि रिंग ऑफ रेडियस r है और उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर अपन कह रहे कि एक पॉइंट है p बेटा, ये डिस्टेंस x है और इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। रिंग को अपने कितना चार्ज दिया बेटा, q कूलम चार्ज दिया। ये q कूलम चार्ज है, उसके कारण इसके एक्सिस पर एक पॉइंट p है, ये बेटा एक्सिस है, और इसके एक्सिस पर एक पॉइंट p है सेंटर से x डिस्टेंस पर, वहां पे पोटेंशियल फाइंड करना। पोटेंशियल बेटा स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, इस रिंग का एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ये बेटा एक चार्ज एलिमेंट D कैपिटल Q बेटा एक स्मॉल एलिमेंट है। इस स्मॉल एलिमेंट के कारण अगर बेटा हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर के इक्वल। और ये जो डिस्टेंस है बेटा वो डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, √r² प्लस x²। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि लेट द रिंग इज मेड ऑफ infinite small elements. The ring is made of infinite small elements and the electric potential at point P due to a charged element d cubed is, और वो एलिमेंट के कारण बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं डी वी पी बेटा, और वो कितना होगा, के डी क्यू अपॉन बेटा √r² प्लस x² के इक्वल होगा। ये बेटा जो स्मॉल एलिमेंट है उसके कारण पोटेंशियल के डी क्यू अपॉन √r² प्लस x² के इक्वल होगा।
मुझे बेटा टोटल पोटेंशियल फाइंड करना, तो हम क्या लिखेंगे, Vp इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन बेटा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, डी क्यू के रेस्पेक्ट में। तो क्यू बेटा कहाँ से कहाँ, 0 टू कैपिटल क्यू। तो ये बेटा आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखा के अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट बाहर ले लिया, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू लिमिट 0 टू क्यू का। तो फाइनल आंसर पी पॉइंट का पोटेंशियल वो हमें मिला के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो। तो हम बेटा यहाँ पे कह सकते हैं कि इस रिंग के कारण उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट P है, तो उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू अपॉन उस पॉइंट की डिस्टेंस बेटा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर बेटा अपन कह रहे इफ x इक्वल्स टू 0, तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे, रिंग के सेंटर पर। तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द रिंग, और वो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन बेटा आर के इक्वल होगा। पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। तो रिंग के सेंटर पर अगर पोटेंशियल पूछा जाए तो वो बेटा पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन रेडियस के इक्वल होगा। बोलो बेटा कोई डाउट यहाँ तक। ये दोनों फॉर्मूले बेटा अपने को रिजल्ट याद रखना है, ये वाला रिजल्ट और ये रिजल्ट, इस दोनों को अपने को याद रखना है। सेंटर पर सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर है, उसको चार्ज क्यू कूलम दिया हुआ है, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। बोलो क्या होगा, क्योंकि सभी बेटा एक एलिमेंट लेंगे, तो एक एलिमेंट के कारण पोटेंशियल के डी क्यू अपॉन आर, इंटीग्रेशन करेंगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा क्यू, तो ओ पॉइंट पर पोटेंशियल के कैपिटल क्यू अपॉन आर के इक्वल होगा। चाहे क्वार्टर रिंग है, जैसे ये तो बेटा पूरी सर्कुलर रिंग थी, अगर हम कह रहे कि एक क्वार्टर रिंग है इस टाइप से, और उसको भी बेटा अपन कह रहे कि टोटल चार्ज क्यू कूलम है, क्वार्टर रिंग है, टोटल चार्ज बेटा क्यू कूलम है, इसकी रेडियस आर के इक्वल है, और हमें अगर पूछा जाए कि इसके सेंटर पर पोटेंशियल क्या है, फाइंड वी नॉट बेटा। बोलो क्या होगा पोटेंशियल, सेम बेटा के क्यू बाई आर के इक्वल होगा, के क्यू अपॉन आर के इक्वल होगा। ये बेटा इसका पोटेंशियल। अभी बेटा अपन कह रहे कि नोट करके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बेटा अपन लिखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट बेटा अपन कह रहे अगर हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा जाए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को हम लिखते हैं बेटा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, और अपन कह रहे कि क्यू पोटेंशियल डिफरेंस को अपन कह सकते हैं फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। किसी चार्ज क्यू को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उसका अगर वर्क डन पूछा जाए तो वर्क डन का क्या होगा, क्यू वी एफ माइनस वी आई के इक्वल होगा। दूसरा बेटा अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा जाए, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट माइनस क्यू वी एफ माइनस वी आई के इक्वल होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल के इक्वल होगा। ये दो फॉर्मूले बेटा अपने को याद रखने हैं, और इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कैसे, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। ये नोट कर, इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है। अभी देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो अपने को एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे अपन कह रहे कि दो सर्कुलर रिंग है बेटा, ये एक सर्कुलर रिंग है, ये दूसरी आइडेंटिकल सर्कुलर रिंग है, दोनों अपन कह रहे इसकी जो रेडियस है वो आर है बेटा, इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस बेटा अपन कह रहे कि आर के इक्वल है, और
रेडियस दोनों की आर है और इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी बेटा अपन कह रहे कि आर के इक्वल है। ये जो डिस्टेंस है वो भी आर के इक्वल है। इसकी भी रेडियस आर, इसकी भी रेडियस आर, तो इस दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आर है। ये बेटा सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ डैश है। जो फर्स्ट स्फीयर है उसको हमने Q1 चार्ज दिया, कैपिटल Q1 इसको चार्ज दिया है, सॉरी स्फीयर नहीं, रिंग। फर्स्ट जो रिंग है उस पर चार्ज Q1 कूलम है और जो सेकेंड रिंग है उसको हमने प्लस Q2 चार्ज दिया है। ये अपन कह रहे कि प्लस Q2 कूलम, ये बेटा इसका चार्ज है। फर्स्ट Q1 कूलम है और सेकेंड अपन कह रहे कि Q2 कूलम है। अभी अपन कह रहे कि एक चार्ज Q है बेटा, उस Q को O से O डैश ले जाने पे कितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क डन फाइंड करना। फाइंड द वर्क डन, find the work done to carry the Q charge particle from O to O dash तक। O से O डैश तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा वो वर्क अपने को फाइंड करना है। अपन कह रहे कि अभी देखो इसने ये नहीं कहा है कि किसके कारण वर्क करना है, इसने कहा फाइंड द वर्क डन टू कैरी, मतलब हमें कितना वर्क करना है वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो होगा बेटा Q फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, और फाइनल पॉइंट बेटा क्या है O डैश, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एट O डैश इनिशियल पॉइंट O बेटा, तो Q V O डैश माइनस V O, ये अपने को फाइंड करना। अभी बेटा O डैश पर पोटेंशियल फाइंड करना, मुझे इसके सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो V O डैश वो क्या होगा, तो इस Q2 के कारण बेटा इसके सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा K Q2 अपॉन R के इक्वल होगा, और इस Q1 के कारण बेटा इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा √2R बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर √2R के इक्वल होगा। तो हम कहेंगे Q1 के कारण पोटेंशियल होगा K Q1 अपॉन √2R, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। अभी बेटा अगर O पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो O पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो Q1 के कारण O पॉइंट पे पोटेंशियल K Q1 अपॉन R के इक्वल होगा, एंड बेटा Q2 के कारण क्या होगा K Q2 अपॉन √2R। ये O और O डैश दोनों वैल्यू बेटा अपन इसमें रखेंगे, ये सपोज इक्वेशन 2 है, तो हमें क्या मिलता है देखो, W एक्सटर्नल इक्वल्स टू ये बेटा Q O डैश की वैल्यू K Q2 अपॉन R प्लस K Q1 अपॉन √2R बेटा माइनस K Q1 अपॉन R माइनस K Q2 अपॉन √2R के इक्वल। मीन्स यहाँ से अपने को क्या मिला K Q अपॉन R। अभी देखो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, मैं Q2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो Q2 1 माइनस 1 अपॉन √2 मिला, फिर बेटा माइनस Q1 को कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन √2 मिला, और यहाँ से बेटा अपन कह रहे हैं K Q, ये बेटा Q2 माइनस Q1 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2R के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी अपन इसको याद रख सकते हैं। तो ये बेटा अपन कह रहे कि इसका आंसर